गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज हम लोग का जो मुद्दा रहेगा यूएनओ के बारे में रहेगा। आज हम लोग देखेंगे कि यूएनओ क्या होता है, ठीक उसके बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक यूएनओ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यूएनओ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग का यही चर्चा रहेगा, यूएनओ क्या होता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है कि आपका ये हिंदी में बोलते हैं यूएनओ को। देखिए पहले यूएनओ जो था यूएनओ का, देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद से, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो एक मान लीजिए कई देश मिलकर क्या किए कि सोचे कि एक शांति प्रदर्शन करने के लिए, यानी शांति बनाए रखने के लिए, देश को सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या हुआ कि एक संस्था की निर्माण किया जाए, जिसमें उन्होंने 1920 को क्या किया कि एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशन जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। देखिए अब सोच रहे होंगे कि आपको कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए ये पढ़ाने का उद्देश्य इसी से, यानी यूएनओ जो है, यूएनओ को सबसे पहले किस नाम से जानते थे तो लीग ऑफ नेशन नाम से। ये क्या था कि लीग ऑफ नेशन को क्या किया, सबसे पहले नाम दिया और स्थापित किया कब 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में क्या हुआ कि इसको स्थापित किया गया। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कई देशों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम शांति प्रदर्शन कर ले, यानी शांति बनाए रखने के लिए और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या करें कि एक संस्था का निर्माण करें। तो उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक, लीग ऑफ नेशन नाम से एक संस्था का निर्माण कर दिया 1920 ईस्वी में। उसके बाद से जस्ट 20 साल बाद, यानी 19 साल बाद, ठीक क्या हुआ कि 1939 में क्या हुआ कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ कि स्टार्ट हो गया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन क्या हुआ कि आपका बंद हो गया, यानी मान लीजिए कि इसको हटा दिया गया, क्योंकि इसको क्यों निर्माण किया गया था, शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन फिर भी उसके बाद से क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ स्टार्ट हो गया। तो कहां से यह शांति बनाए रखता तो वो स्टार्ट ही नहीं होता द्वितीय विश्व युद्ध। इसलिए इस संगठन को क्या किया कि हटा दिया गया। इसके नाम पे एक नया संगठन बनाया गया इसके आधार पे। ठीक, इसी के नाम पे एक नया संगठन बनाया गया जिसको यूएनओ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया तो यूएनओ नाम दिया गया। और इसकी स्थापना, अगर पूछे कोई इसकी स्थापना यानी इसका निर्माण कब हुआ तो आप लोग बताइएगा 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ कि इसका निर्माण हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में क्या होता है कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, इसको एक दिवस ऐसे लिख लीजिएगा कि आप लोग को याद रहेगा कि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए जो यूएनओ था, इसका जब अमेरिका उसके प्रेसिडेंट यानी उसके जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि यूएनओ का नाम किसने रखा कि इस संस्था का एक संस्था बनाए, सब देश मिलकर, यानी कई देश थे जो विजेता हुए द्वितीय विश्व युद्ध में, जो विजेता हुए उन देशों ने क्या किया, शांति प्रदर्शन करने के लिए कि तृतीय विश्व युद्ध क्या हो कि ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मिलकर एक संगठन का निर्माण किया, यानी लीग ऑफ नेशन को बदल कर क्या रख दिया यूएनओ नाम। तो यूएनओ नाम जिसने दिया था कि यूएनओ इसका नाम रखा जाए, वो कौन थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे। कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो, रुकिए मैं इसको मिटाना पड़ेगा, लीग ऑफ नेशन को मैं मिटा देता हूं, उसके बाद से उनका नाम बताता हूं। ठीक, देखिए उनका जो नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट क्या था उनका नाम तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनका क्या था नाम था। ठीक, देखिए ये कौन थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये कौन थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
राष्ट्रपति। देखिए इन्होंने क्या किया कि यूएनओ का क्या किया कि नाम दिया, यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या किया कि यूएनओ का नाम दिया कि हाँ इसका नाम यूएनओ रखा जाएगा। इन्होंने, ये कौन थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसकी स्थापना, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, जिसको 24 अक्टूबर को क्या एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं तो हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए जो यूएनओ था इसकी सदस्य, यानी इसके जो सदस्य थे यूएनओ के, उस समय जब यूएनओ का निर्माण हुआ यानी 1945 को, तो उस समय कितने देश थे जो मिलकर इसका निर्माण किए, यानी इसका सदस्य कौन थे, कितने देश थे इसके सदस्य, तो आपका हो जाएगा 51 देश क्या थे, 51 देश जो थे सदस्य थे उस समय। ठीक, जिन्होंने, मान लीजिए यूएनओ है, ठीक, इसकी एक संविधान अलग है। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत जब आजाद हुआ तो क्या हुआ कि इसका एक संविधान दिया गया भारत को। ठीक, हम लोग के देश को एक संविधान दिया गया कि हाँ आप एक लोकतांत्रिक प्रदेश हैं, अब अपना संविधान आप खुद बना लीजिए कि कैसे आप लोग काम करेंगे। ठीक, तो इस एक संविधान का निर्माण हुआ। वैसे ही क्या हुआ कि यूएनओ में जितने सदस्य थे, ठीक, उन्होंने क्या किया कि एक यूएनओ का एक संविधान बनाया। उस संविधान को क्या कहते हैं हम लोग, तो उस संविधान को हम लोग कहते हैं चार्टर। उस संविधान को हम लोग क्या कहते हैं तो चार्टर के नाम से जानते हैं, उस संविधान को हम लोग चार्टर कहते हैं। अब देखिए ये जो चार्टर था यानी जो संविधान था, अब मानिए हम लोग का जो संविधान उस पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी कई लोगों ने क्या किया कि मिलकर हस्ताक्षर किया है यानी सिग्नेचर किया है। वैसे ही ये जो यूएनओ जब पारित हुआ, यानी जब इसका संविधान जब पारित हुआ चार्टर, तो इसको स्थापित करने के लिए सिग्नेचर की जरूरत पड़ी, जिसमें 51 सदस्य क्या थे, 51 देश क्या थे कि इसके सदस्य थे। तो उसमें 50 देशों ने क्या हुआ कि 50 देशों ने क्या किया कि सिग्नेचर किया, और जो 51वां सदस्य था वो बाद में, यानी उस समय नहीं, उसके बाद कई दिनों के बाद या महीनों दिन के बाद क्या हुआ कि हस्ताक्षर किया। ठीक, जो कौन सा देश था तो पोलैंड था। पोलैंड क्या किया कि पोलैंड ने इसमें शामिल नहीं था, कहीं गया होगा पोलैंड देश में के कई राष्ट्रपति जो होंगे वो कहीं गए होंगे। ठीक, तो देखिए ये क्या है, 51वां सदस्य, 51वां जो देश था पोलैंड, वो क्या हुआ कि इसमें नहीं था, यानी हस्ताक्षर वो नहीं किया था। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि 50 सदस्य ने क्या किया कि उस समय जब निर्माण हुआ, यानी 1945 को, जब 24 अक्टूबर 1945 को जब लागू हुआ, यूएनओ संस्था स्थापित हो गया, तब उस समय कितने सदस्य ने सिग्नेचर किया था यानी हस्ताक्षर किया था, तो आप लोग बताइएगा 50 सदस्य। ठीक, कोई पूछेगा तो आप लोग बताइएगा 50 सदस्य ने क्या किया था कि उस पर सिग्नेचर किया था यानी हस्ताक्षर किया था। और जो 51वां सदस्य यानी पोलैंड था वो सिग्नेचर नहीं किया था यानी हस्ताक्षर नहीं किया था। देखिए इस समय कोई पूछ दे कि यूएनओ में जो प्रेजेंट टाइम के हैं, प्रेजेंट टाइम में इसमें कितने देशों ने सदस्यता ली है, तो आप लोग बताइएगा कि 193 सदस्य, यानी देशों ने क्या किया है कि 193 देशों ने इसकी सदस्यता इस समय ले लिया है। 2022 तक 193 सदस्य हैं इस समय उपस्थित। और देखिए इसमें पूछ देता है कि जो 193 वाला जो देश है, 193 वाला जो देश है वो कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा दक्षिणी सूडान। ठीक, ये देखिए 193 वाला जो देश जो सदस्यता लिया है यानी सदस्य बना है वो कौन सा देश है, तो आप लोग बताइएगा दक्षिण सूडान जो है कि सदस्यता लिया है यानी इस समय। तो 193वां देश कौन सा है, 193वां देश तो दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान, अगर आप लोग से कोई पूछ दे कि दक्षिण सूडान, यानी कोई भी पूछ सकता है कि दक्षिण सूडान का राजधानी कौन सा है, अगर इसी से आप लोग को समझ में आए कि दक्षिण सूडान का क्या है राजधानी, तो जूबे। ठीक, जूबे क्या है कि इसकी राजधानी है, जूबे इस समय क्या है कि इसकी राजधानी है दक्षिण सूडान की। ठीक, ये कहाँ पे है, अब देखिए जो यूएनओ है इसका मुख्यालय कहाँ पे इस समय, ये बता देता हूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क इसका यूएनओ का मुख्यालय। अगर कोई पूछे कि कहाँ पर है यूएनओ का मुख्यालय, तो आप लोग बताइएगा न्यूयॉर्क। अगर कोई पूछे
फिर से मैं एक बार सब रिपीट यानी फिर से पुनः मैं रिपीट कर देता हूं सारी बातों को। देखिए जो यूएनओ था इससे पहले जो संस्था थी यूएनओ से पहले उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो लीग ऑफ नेशन कहते हैं। उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1920 को हुई थी। अब देखिए जो इसका मुख्यालय यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में, या न्यूयॉर्क कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। ठीक, अमेरिका में क्या है कि न्यूयॉर्क है। इसको यूएनओ को और किस नाम से जानते हैं हिंदी में, तो आप लोग बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं इसको हिंदी में। ठीक, अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए कि यूएनओ कब स्थापित हुआ, यूएनओ जो है उसकी स्थापना कब हुई, तो आप लोग बताइएगा। उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को क्या हुआ कि इसकी स्थापना हुई। और 24 अक्टूबर को हम लोग एक दिवस के रूप में मनाते हैं जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं इसको। अब देखिए इसमें जो यूएनओ है इसमें कितने सदस्य इस समय है, वर्तमान में अगर पूछे कि इसमें वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य हैं, तो आप लोग बताइएगा 193 सदस्य जो है यूएनओ में इस समय जुड़े हुए हैं। और उसके बाद से यूएनओ यानी 193वां जो देश है यूएनओ में जो जुड़ा है उसका नाम क्या है, तो दक्षिण सूडान। इसकी राजधानी क्या है, तो जुबे। ठीक, अब देखिए अब आप लोग से पूछ दे कि जो यूएनओ है इसका नाम, यूएनओ किसने नाम दिया कि हाँ यूएनओ इस संस्था का नाम रहना चाहिए, तो वो दिए थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जो क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय। फिर उस समय क्या थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब जो क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब आप लोग से क्या पूछ सकता है कि यूएनओ है, जो यूएनओ पे कितने देशों ने क्या किया कि इसकी सदस्यता लिया, यानी यूएनओ से जब 24 अक्टूबर 1945 को कितने सदस्यों ने यानी कितने देशों ने यूएनओ से जुड़े थे, कितने सदस्य जुड़े थे यानी कितने देश जुड़े थे। ये कैप गिर गया। ठीक, उसके बाद से अब देखिए उसके बाद से आप लोग से तो कितने सदस्य जुड़े थे, तो 51 सदस्य, यानी कितने देश उससे जुड़े थे यूएनओ से, तो आप लोग बता सकते हैं 51 देश जो थे कि जुड़े हुए थे। उसके बाद से पूछ दे कि यूएनओ का जो संविधान होता है, यूएनओ का जो संविधान होता है उसको क्या कहा जाता है, तो चार्टर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद से पूछ दे कि आप लोग को कि यूएनओ जो है यूएनओ पे कितने यानी चार्टर जो है संविधान यूएनओ का उस पे कितने सदस्यों ने यानी कितने देशों ने सिग्नेचर किया था, तो आप लोग बताइएगा 50 सदस्य जो थे कि उस पे सिग्नेचर किए थे यानी हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद से पूछ सकता है कि जो 51वां देश था, जो 51 देश थे लेकिन 50 ने क्या किया कि उस पे हस्ताक्षर किया, तो एक जो देश था वो कौन सा था जो हस्ताक्षर नहीं कर पाया यानी सिग्नेचर नहीं कर पाया, तो वो हो जाएगा पोलैंड। और ये किस समय की बात है, तो 24 अक्टूबर 1945 में जब स्थापित हो रहा था यानी जब इसका निर्माण हो रहा था उस समय की बात है। ठीक, अब उसके बाद से देखिए इसको क्या कहते हैं, चार्टर कहते हैं। ये सब हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके बारे में जो अगला वीडियो में बनाऊंगा वो इसके अंग के बारे में यानी इसका भाग कितना होता है, इस जो सुरक्षा परिषद होते हैं, महासभा होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा कि ये कौन क्या होते हैं, यानी इसका अभिन्न जो भाग होते हैं यानी अंग होते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि जो, और उसके उसी में मैं बताऊंगा कि वीटो पावर क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य क्या होते हैं, ये सब मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग चलते हैं। जय हिंद।